और इससे ये काम करके बहुत खुशी होती थी। वो अपने काम निपटा कर हाल कमरे में आई तो नज़र मुअज्जम के हाथों में थामी किताब पर पड़ी थी। ये किताब वो रात पढ़ रही थी और उसके आने की खुशी में हाथ में थाम सेंटर टेबल पर छोड़ गई थी। अब मुअज्जम के हाथ में देखकर किताब याद आ गई थी। वो किताब की वरक गर्दानी करने के साथ साथ ज़ेब अल-निसा से भी बातें कर रहा था। अम्मी जान, आपको तो खैर शायरी से लगाव नहीं है। ये बाबा जानी कब से शायरी पढ़ने लगे हैं? मुअज्जम ने अंदर दाखिल होती शहरबानो को देखकर टुकड़ल गाया था। तुम्हारे बाबा जान तो दुनिया जहां की किताबें पढ़ते हैं, ये कौन सी नई बात है? ज़ेब अल-निसा से कोई खानदानी किस्सा सुना रही थी। मौजू बदलने पर कुछ बेजार हुई। ये किताब मेरी है शाहजी, वो कुछ झिझक कर कहती ज़ेब अल-निसा के करीब सोफे पर आकर टुक गई थी। अच्छा भी हमारे घर में तो बहुत बाज़ौक लोग बैठे हैं और हमें खबरी नहीं। मुअज्जम ने कुछ शरारत आमेज अंदाज में उसकी समत देखा था। मेरे पास और भी बहुत अच्छी किताब हैं शाहजी। मुअज्जम की बात सुनकर उसका हौसला बढ़े था। वो परजोश अंदाज में गोवा हुई थी। शहरबानवा, अगर तुम्हें अदब से लगाव है तो तुम उर्दू अदब में मास्टर क्यों नहीं कर लेती? वो बड़ी फराख दिली से मशवरा दे रहा था। जी, इस संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाले शख्स के मुंह से अपने लिए ऐसी पेशकश सुनकर शहरबानो को बड़ी हैरत हुई थी। इससे वाकई उर्दू अदब से लगाव था, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार बरमिला नहीं कर सकी थी, क्योंकि नगीना ने जो ज़िद्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए की थी वो शहरबानो नहीं कर सकती थी। नगीना उनका खून था, अपनी मनवा सकती थी, लेकिन वो उनका खून नहीं थी। इसमें अपनी मनवाने की हिम्मत नहीं थी। तो तुमने जवाब नहीं दिया शहरबानो? वो फिर अपना सवाल दोहरा रहा था, लेकिन नजरें हाथ में पकड़ी किताब पर मरकूज थी। मैं क्या कह सकती हूँ शाहजी? इसकी दाएं जानिब ज़ेब अनिसा बैठी थी और सामने मंगल सोफे पर वो खुद बैठा उसे आफर कर रहा था। वो अजीब घबराहट में मुब्तला थी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, आगे पढ़ने का इरादा है, खाली बीए करके बैठी हो? इस बार मुअज्जम ने किताब से नजरें उठाकर उसके परकशिश चेहरे की समत देखा, जहां उसे बड़े वाज़े अंदाज में घबराहट में छुपी उसकी ख्वाहिश नजर आई थी। शाहजी, मेरे लिए उम्मी जान और बाबा जान की इजाजत सबसे पहले अहम बात है। शहरबानो ने हिचकिचाते हुए कहा। भाई, ये तो बड़ा गोल मोल सा जवाब है। मुअज्जम को इसका अंदाज बेहद दिलचस्प लगा था। मुअज्जम, ये तुम मेरी मासूम बच्ची को कहाँ उलझा रहे हो? ज़ेब अल-निसा, जो काफी देर से इन दोनों को सुन रही थी, यकलख्त ही बेटे की जानिब मुतवज्जे हुई थी। शहरबानो आगे पढ़ना चाहती है उम्मी जान। मुअज्जम ने बेधड़क उसकी ख्वाहिश का इजहार किया था। शहरबानो बेटा, मैंने तुम में और अपनी औलाद में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। अगर तुम्हारी भी ऐसी ख्वाहिश थी तो जुबान से तो कहती, नगी के साथ तुम्हारा दाखिला भी करवा देते। वैसे तो तुम्हारे बाबा जान लड़कियों और लड़कों के इकट्ठे पढ़ने के खिलाफ हैं, लेकिन नगी ने उनका ये उसूल भी तोड़वा दिया। फिर तुम्हें भी अपनी ख्वाहिश का हक है, बोलती तो सही बेटा। ज़ेब अनिसा अशारिया ने बड़ी शफकत से कहा था। उम्मी जान, मैं अब भी आप और बाबा जान की इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। शहरबानो सादत मंदी से बोली थी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन तुम्हारे बाबा जान से इजाजत लेना ही पड़ेगी। ज़ेब अल-निसा उसकी सादत मंदी पर बेहद खुश हुई थी, लेकिन उम्मी जान में बाबा जान से इजाजत नहीं ले सकती। शहरबानो यकदम घबराई थी। ठीक है, न तुम पूछोगी न उम्मी जान, मैं खुद बाबा जान से इजाजत ले लूंगा। ओके, अब खुश हो शहरबानो। मुअज्जम ने मसला ही हल कर दिया था। शहरबानो ने मुअज्जम की तरफ तशक्कुर-आमेज़ निगाहों से देखा था। कितनी आसानी से वो इसके दिल की बात जान गया था। बेटा, मैं तो चाहती थी कि नगी और शहरबानो के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं, बल्कि तुम्हारे बाबा जान की भी यह ख्वाहिश थी, लेकिन इन लड़कियों ने आगे पढ़ने का शौक पाल लिया है। चलो ये भी अपना शौक पूरा कर ले। ज़ेब अल-निसा बेटे से मुखातिब थी। मैं तो अपना फर्ज निभाने को तैयार हूं। अब नगी से पूछ ले, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। बात शादी के मौजू पर पहुंची तो मुअज्जम ने शरीर अंदाज में मां के सामने अपने दिल की बात कह दी थी। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, तुम नौकरी पर निकल जाना, बीवी पढ़ाई को चल देंगी। बाकी रह गए बच्चे तो उन्हें कौन पालेगा? ज़ेब अल-निसा के लहजे में निकली थी। अम्मी जान अब का भी जवाब नहीं, बहुत दूर की सोच रही है। मुअज्जम हंसने लगा था और शहरबानो दिल पर नादीदा बोझ लिए वहां से उठ रही थी। भाई, अब कहाँ चली? एक कप काफी पिलवा दे।
फिर मैं भी चिल्लो। अम्मी जान 10 तो बज रहे हैं। मुअज्जम ने शहरबानों से कहकर ज़ेब अल-निसा को भी मुखातिब किया था और नजरें कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देख रही थी। जी काफी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। शहरबानों से जवाब देती हाल कमरे से निकल गई थी। इसके हाथ की काफी मुअज्जम को बेहद पसंद थी। ये वो अच्छी तरह जानती थी। मुअज्जम अब जाते हुए शाहिदा आपा से मिलते जाना के रही थी कि जब भी मुअज्जम आता है मिले बगैर ही चला जाता है। ज़ेबल निसा ने याद दहानी करवाई थी। शाहिदा बेगम मुअज्जम की बड़ी फूफी थी। मम्मी जान, मुझे सुबह फजर के वक्त निकलना था। अब 10 बज रहे हैं। अगर प्योपो की तरफ गया तो और ज्यादा देर हो जाएगी। मुअज्जम को वाकई देर हो गई थी। अब इसका मोड शाहिदा बेगम की तरफ जाने का नहीं बन रहा था। फिर भी बेटा सलाम करते जाना। ज़ेबल निसा ने फिर ताकत की थी। ठीक है उम्मी जान। मुअज्जम ने इस बात में सर बुलाया था। इसकी प्योपवा से बेहद चाहती थी। ये वो भी अच्छी तरह जानता था। और फिर मुअज्जम की कोशिश से सैयद मुकर्रम अली शाह ने शहरबानों को भी आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। यूनिवर्सिटी में अभी पहला सेमेस्टर नहीं हुआ था। मुअज्जम ने अपने असर और सूख से शहरबानों का उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन करवा दिया था। नवाब शाह से वो कराची ड्राइवर के साथ आई थी और सारे मामलात तो पहले ही तय हो चुके थे, इसलिए ड्राइवर से मुअज्जम के घर ले आया। इसकी खातिर मुअज्जम भी अपने ऑफिस से जल्द आ गया था। फिर वही इसे यूनिवर्सिटी के होटल छोड़ने आया था और दानिस्ता तौर पर उसने शहरबानों को रूममेट भी नगीना का बनाया था। इसकी खास वजह यह थी कि नगी एक पर एतमाद और बोल्ड लड़की थी। इसे मालूम था कि इसका बैकग्राउंड एक दौलतमंद और मजबूत खानदान है, जबकि शहरबानों को भी वो लोग अपने खानदान का एक फर्द ही समझते थे, लेकिन वो हकीकत से नजरें नहीं छुपाती थी और इसी बात ने इसके अंदर अदम एतमाद पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में झोल आ गया था। ये बात सिवाय मुअज्जम के किसी और ने महसूस नहीं की थी। वो मुअज्जम के साथ होटल पहुंच गई थी। वार्डन से तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करके मुअज्जम खुद उसे कमरे तक छोड़ने आया था। कमरा ऐसा ही था जैसे अमूमन होटल के कमरे होते हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी का ऑफ नहीं हुआ था। नगी भी शायद कोई क्लास अटेंड कर रही थी, क्योंकि आते वक्त लान में इसे इक्का दुक्का स्टूडेंट ही नजर आए थे, जिसका मतलब था कि क्लासेस हो रही थी। वो सोचता हुआ कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। शाह जी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अपना सफरी बैग ठिकाने पर रख कर वो उसकी समत पलटी थी। फुल यूनिफॉर्म में, सर पर कैप लगाए, मजबूत जसामत, ऊंचा लंबा। मुअज्जम अपनी मर्दाना वजाहत लिए हमेशा की तरह इसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था। किस लिए भाई? वो समझे तो गया था, लेकिन तजाहुल आरिफाना से काम ले रहा था। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का। शहरबानों के लहजे में खुशी झलक रही थी। क्या तुम भूल रही हो शहरबानों के जिस घर में तुम रहती हो वहां रहने वालों के साथ तुम्हारा कुछ रिश्ता भी है? अगर तुम समझो मुझे तुम्हारा ये शुक्रिया पसंद नहीं आया। लहजे में इसी की बात दोहरा रहा था। अलिफ ओके। ओके, आप बहुत चालाक हैं शाह जी, मेरी बात मुझे ही लूटा रहे हैं। शहरबानो महफूज होते हुए बरजस्ता बोली थी। आइंदा एहतियात करना। मुअज्जम मुस्कुराया था। उसने सिया चादर में मलबूस शहरबानो को बगौर देखा था। शहरबानो खजिल सी हो गई थी। ठहरो, मैं जरा नगी को फोन करके बुलाता हूँ। हालांकि मैंने कल उसे सारी बात बताई थी। मुअज्जम ने अपना मोबाइल पेंट की जेब से निकाल कर नगी का नंबर मिलाकर कान से लगाया था, लेकिन दूसरी तरफ नगी का मोबाइल ऑफ था। इसने तो मोबाइल ऑफ कर रखा है। मुअज्जम को उसकी हरकत बेहद नागवार गुजरी थी। इसने शहरबानों को इत्तला देते हुए मोबाइल वापस जेब में रख लिया। तो आप कुछ देर बैठ जाएं शाह जी, इसका इंतजार कर लें। शहरबानों ने इसकी नागवारी को महसूस करते नरमी से मशवरा दिया था। मैं इसका नौकर नहीं हूं जो यहाँ बैठकर इंतजार करूं, और भी बहुत से काम में मुझे। मुअज्जम के लहजे में अपनी फितरी इकर ऊद कर आई थी। तुम ऐसा करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके रेस्ट करो। ओके, अल्लाह हाफिज। मुअज्जम बिगड़े मोड समेत उसे हिदायत देता कमरे से निकल गया था। नगे अकबरली शाह, किस कदर खुशकिस्मत हो तुम शाह जी, तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन शायद तुम्हें उनकी कदर नहीं। कितने अच्छे मोड में वो मुझसे बातें कर रहे थे, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से वो बिगड़े मोड समेत वापस गए। शहरबानों ने चादर उतार कर एक साइड पर रखी और बेड पर बड़े इजी अंदाज में बैठ गई। मुआहद पर उसने दरवाजे की समत देखा था। अंदर दाखिल होने वाली नगीन थी। अस्सलाम अलैकुम, इसने सलाम करने में पहल की थी।
ओहो, तो तुम पहुंच गई हो। नगी ने इसके सलाम का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हुए बड़ी गहरी नजरों से उसकी समत देखा। शहरबानों से बात करते नगी का लहजा हमेशा लिए दिए होता था। वो हमेशा से खुद को इससे बढ़तर समझती थी। इसके ज़हन में ये बात महफूज थी कि शहरबानों से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं। हाँ, मुझे तो आध घंटा हो चुका है यहाँ पहुंचे। शहरबानों अपने लिए इसके अंदाज और जज्बात भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो नगी से खंदा पेशानी से बात करती थी। वो नगी की हम उम्र ही थी। किसके साथ आई हो? वो दानिस्ता अनजान बुनती उसके सामने रखी कुर्सी पर विराजमान हो गई थी। शाजी छोड़ कर गए हैं। शहरबानों ने मुख्तसरा कहकर उसकी समत बगौर देखा। गुलाबी गुलाबी पिंडलियों सा बिल्लो ओज़र और हाफ सलेव्स की शॉर्ट शर्ट और सकाई। बिल्लो दोपट्टा गिले में डाले हुए थी, उसके अलावा लाइट सा मेकअप भी किया हुआ था। ये इसकी सादा सी तैयारी थी, लेकिन इसमें भी वो गजब ढा रही थी। हर फैशन इस पर सूट करता था। कुछ देर ठहर नहीं सकते थे तुम्हारे शाजी, नगी के लहजे में तंज उतर आया था। अपने तराशियत बालों को एक झटके से पेशानी से हटाया था। उन्होंने तो तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। शहरबानों ने इसके तंज को महसूस करके फौर वजाहत की थी। हाँ, क्लास में हमारा मोबाइल ऑफ होता है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ शहरबानों, अगर तुम्हें एमए में एडमिशन लेना था तो 4 महीने बाद क्यों आ रही हो? मीर बड़िए साथ ही इजाद। नगी एक लख्त असल मौजू पर आ गई थी कि इसे सारी बात मुअज्जम से मालूम हो चुकी थी, लेकिन शहरबानों से बास पर्स करना वो अपना हक समझती थी। नगी, असल में मैं तुम्हारी तरह बाबा जान और उम्मी जान से जिद तो नहीं कर सकती थी। शहरबानों धीरे से बोली। चुल्लू, ये भी अच्छा है, तुम्हें मेरा और अपना फर्क तो मालूम है। नगी इसे जिताते हुए कुर्सी से उठी और बाथरूम में घुस गई। शहरबानों तो आदी थी उसके लबो लहजे की, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त उसकी आंखों में नमी सी उतर आई थी। शहरबानों, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई का शौक पूरा करना है तो नगीना अकबर की बातें सुनने के लिए भी दिल को बड़ा करना पड़ेगा। ज़हन ने समझाया तो इसने आंखों की नमी अंद रही इंदिरा तारुली। शहरबानों पर तो सफ़र की थकान थी, वो रात में जल्दी ही सो गई थी। नगी अपने बेड पर कुत्ता में खोले नोटिस बनाने में मसरूफ थी। वो इंग्लिश में मास्टर कर रही थी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद इसने एक नज़र शहरबानों की समत देखा जो गहरी नींद में थी। इसने मुअज्जम का नंबर मोबाइल पर मिलाया और मोबाइल कान से लगाया था। हेलो। दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदा और खुश्क आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। मुअज्जम, नगी बात कर रही हो। इसकी संजीदगी पर वो कुछ झक कर गोया हुई थी। जी फरमाई, कैसे ज़हमत की है अपने याद करने की। गालिबन आपके पास तो वक्त ही नहीं है किसी के इंतज़ार के लिए भी। मुअज्जम की तंगी से आप जनाब इस वक्त शुरू होती थी जब वो बेहद गुस्सा में होता था। असल में मुअज्जम में तुम्हारी और शहरबानों की आमद तो बिल्कुल ही भूल गई थी। नगी अब सफाई पेश करने लगी थी, हालांकि इसने ये सब दानिस्ता तौर पर किया था। किसी दिन मुझे भी भूल जाना। मुअज्जम चढ़ गया था। अब तुम लड़ाई वाली बात कर रहे हो, नगी ने मसनूई खफगी से कहा था। तुमने जो मुझसे लड़ने का ठेका ले रखा है इसे क्या कहोगी? मुअज्जम तुर्श हुआ था। दो चाहने वालों में ज्यादा लड़ाइयां शदीद मोहब्बत की अलामत होती। में सैयद मुअज्जम अली शाह शायद आप इस रुखी फी की जाब में गुम होकर लतीफ़ जज्बात से भी मारी हो चुके हैं। मंगी का लहजा जज्बाती होने के साथ साथ कुछ कुछ शरारती भी था। बहुत खूब, तुम मुझसे शदीद मोहब्बत की दावेदार हो। इतनी अच्छी और रोमांटिक बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे हैरत हो रही है। नगी के मुंह से पहली बार इजहार मोहब्बत सुनकर मुअज्जम का गुस्सा कहीं पस मंजर में चला गया। इसके लहजे में एक नरमी सी उतर आई थी। वो थैंक गाओ, तुम्हारा गुस्सा तो खत्म हुआ। मुअज्जम, मैं अपने नोटिस बना रही हूँ, फिर बात करूंगी। ओके, नगी ने इत्मीनान से कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया था। और दूसरी तरफ मुअज्जम को इस अधूरी गुफ्तगू से तशनगी के एहसास ने घेर लिया था। वो अपनी शिद्दतों को भी देख रहा था और अंगी की चाहत भी देख रहा था। कहाँ कमी थी इसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर शहरबानों को यूनिवर्सिटी में एडजीसत होने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अपने डिपार्टमेंट में इसकी 2-3 लड़कियों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिन्होंने इसकी हर तरह से हेल्प की थी। और उसके अलावा नगी ने इस पर यह एहसान किया था कि अपनी दोस्तों से शहरबानों को कजिन की हैसियत से मिलवाया था। मुअज्जम भी 1-2 बार उन्हें हॉस्टल मिलने आया था। आजकल नगी और मुअज्जम के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे थे और शहरबानवान के बीच नहीं आना चाहती थी। ये इसकी दिली ख्वाहिश थी।
इस महीने के आखिर में उनका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला था और आजकल सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई की तरफ संजीदगी से राग़िब थे। शहरबानो को एक किताब खरीदनी थी और नगीना को आज बाजार जाना था। वार्डन से इसने इजाज़त ले ली थी और फिर वार्डन भी इसका और शहरबानो का बैकग्राउंड अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए उनके लिए खुसूसी रियायत थी। शाम को वो दोनों शहर के मशहूर शॉपिंग सेंटर में मौजूद थीं। बकियो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। हालांकि इसके पास कपड़ों का ढेर था, इसलिए पहले वो कपड़ों के जदीद बुटीक की तरफ आ गई। 1 घंटे की खुआरी के बाद इसे अपने लिए 2 सूट पसंद आए थे। तुम भी अपने लिए कोई सूट पसंद कर लो। अपने सूट पैक कराने का ऑर्डर लेकर वो शहरबानो से मुखातिब हुई थी। फिलहाल तो ज़रूरत नहीं। शहरबानो का अंदाज सादा था, वो इसकी शाह खर्ची देख रही थी। काटन के 2 सूट इसने 3000 के खरीदे थे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, नगी इसे जवाब देते सेल्समैन की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। शॉपिंग सेंटर से निकल कर वो दोनों पैदल कुछ फासला तय करके किताब मरकज़ की तरफ आ गईं और जल्द ही वो अपनी मतलूबा किताब लेकर शॉप से बाहर निकल आई थीं। वापसी के लिए वो दोनों सड़क के एक जानिब खड़ी किसी खाली टैक्सी का इंतजार कर रही थीं कि उनके करीब ही सिल्वर ग्रे मर्सिडीज के टायर चरचराए थे। आने वाला मुअज़्ज़म अली शाह था। उन दोनों ने ही बैक वक्त देखकर इत्मीनान का सांस लिया था। तुम लोग कहाँ घूम रही हो, आओ बैठो, मुअज़्ज़म ने खिड़की से झक कर उन दोनों से कहते हुए गाड़ी के दरवाजे के लॉक खोल देते थे। थैंक गाओ तुम मिल गए, वरना ना जाने कितनी देर गई हमें हॉस्टल पहुंचने में। नगीना सिख का सांस लेते हुए फौरन दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई और शहरबानो भी पिछली सीट पर बैठ गई। मुअज़्ज़म को इतने दिन बाद देखने पर दिल अजीब अंदाज में धड़का था, लेकिन इसने फौरन ही इसे डांट दिया था। शॉपिंग करने आई थी, इसने कार स्टार्ट करके नगी को मुखातिब किया था। उन दोनों के हाथों में वो शॉपिंग बैग्स देख चुका था। हो, नगी ने हुंकारा भरा था। तुम दोनों को अकेले नहीं निकलना चाहिए। नया शहर है, रास्तों की जान पहचान भी नहीं है। कभी शॉपिंग का इरादा हो तो मुझे फ़ोन कर दिया करो, अकेली मत निकाला करो। ड्राइविंग करते मुअज़्ज़म का लहजा संजीदा था। वैसे मुअज़्ज़म तुम इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम्हारी सोच कभी कभी मुझे बड़ी बैकवर्ड कुत्ती है। भाई, हम यहाँ पढ़ने अकेले आ सकते हैं, अकेले होटल में रह सकते हैं, तो क्या अकेले बाजार नहीं आ सकते? मैं तो अपनी दोस्तों के साथ कई बार शॉपिंग के लिए आ चुकी हूँ, बल्कि अकेली भी आई हूँ। हाँ, शहरबानो बेचारी ने आज पहली बार बाजार का रुख किया है। वो भी इसे कोई किताब खरीदनी थी। नगी ने बड़ी साफ गोई से कहा। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। तुम मुझ पर बैकवर्ड होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर ऐसा होता तो तुम दोनों यहाँ यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचती। इसने एक नज़र जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस अपनी मोहब्बत को भी देखा और मिरर से चादर में लिपटी शहरबानो को भी देखा। न जाने क्यों एक लम्हा के लिए इसके दिल में ये ख्वाहिश उठी थी कि नगी भी खुद को शहरबानो की तरह ढांप ले, क्योंकि अपनी औरत गैर मर्दों की आंखों की ठंडक बने ये इसे गवार उन्हें था। लेकिन वो इसकी मोहब्बत थी और बाज़ औक़ात मोहब्बत में बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। खैर, शादी के बाद ठीक कर लूँगा, दिल को तसल्ली देते हुए मुअज़्ज़म ने ड्राइविंग की समत ध्यान दिया था। और ये तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? वो मिरर से शहरबानो की जानिब मुतवज्जे हुआ था। हाँ भाई शहरबानो, इस वक्त से तुम्हारे शाह जी की जी हुजूरी नहीं हो रही। मुअज़्ज़म को छेड़ते हुए नगी ने बीच में मुदाखलत की थी। तुम फिक्र ना करो, ये हक तुम्हारा है और तुम्हें मैं अपनी जी हुजूरी पर ले आऊँगा। नगी से शरारत भरी सरगोशी करते हुए वो एक बार फिर शहरबानो की तरफ मुतवज्जे हुआ। कोई पर अहलम तो नहीं है ना? शहरबानो, वो मर्रस से इससे मुखातिब हुआ था। नहीं शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, शहरबानो धीरे से बोली थी। अच्छा, अब तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? नगी ने मुअज़्ज़म की तरफ देखते हुए कहा था। जाहिर है हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ, मुअज़्ज़म ने एक मोड़ काटते हुए कहा था। कितने कंजूस हो तुम मुअज़्ज़म, किसी अच्छे से होटल में डिनर नहीं करवा सकते हो? इसी बहाने आज होटल के बदमज़ा खाने से जान छूट जाती, नगी एक इस्तेहकाक से बोली थी। नगी, डिनर के चक्कर में हमें हॉस्टल पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। शहरबानो ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र में दौड़ाई। वो लोग 5 बजे निकली थीं और अब 7:30 हो रहे थे। शहरबानो, तुम मेरे और मुअज़्ज़म के बीच में मत बोलो, नगी ने अपनी अहमियत दिखाते यकलख्त इसे झिड़क दिया था। शहरबानो को इसका अंदाज बड़ा महसूस हुआ था। मारे खिफ़्फ़त के इसने खामोशी से अपना रुख खिड़की की समत मोड़ लिया था। नगी, ये किस अंदाज में बात कर रही हो?
मुअज्जम ये तो अच्छी तरह जानता था कि वो अपने आगे किस को नहीं देखती है, लेकिन शहर बानों के साथ भी इस तरह करेगी ये शायद इसने पहली बार नोट किया था।